हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का डे ड्रीम क्लास में स्वागत करता हूं। और सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। इसी के साथ आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 21 नवंबर 21 ऑफ नवंबर को हमारे इतिहास में क्या क्या घटित हुआ या क्या क्या हमारे पास में इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं जो होने वाली हैं यहाँ पर या जो हो चुकी हैं, घट चुकी हैं। इतिहास में क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आधे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि सर इतनी छोटी क्लासेज के अंदर आप पूरा कंटेंट दे देते हो, पूरी क्लासेज का निचोड़ आप लोग थोड़ी देर के अंदर निकाल के दे देते हो कि सर इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है जो आप लोगों को यहाँ पे बतानी होती है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करता हूं मैं। 21 नवंबर किस चीज के लिए खास है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 21 नवंबर की कि सर 21 नवंबर की अगर यदि मैं बात करूं तो ये क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसी दिन अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। याद रखना, इंटरनेशनल टेलीविजन दिवस इसी दिन मनाया जाता है। इसी के साथ में अंतरराष्ट्रीय मत्स्य दिवस, क्या कहते हैं भाई? इंटरनेशनल मत्स्य या फिशर्स डे, मत्स्य दिवस फिशर्स डे जिसे कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय या विश्व मत्स्य दिवस भी कह सकते हैं उसको, विश्व मत्स्य दिवस, ये इसी दिन मनाया जाता है। अब सुनो बात ध्यान से, ये तो केवल 21 नवंबर की ये बात थी कि ये क्यों इस दिन क्या बनाया जाता है। अब मैं बात करता हूं कि 21 नवंबर वाले दिन क्या क्या घटित हुआ था, क्या क्या वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट सूचनाएं थी। तो सुनो भाई, सबसे पहले मैं 1906 की बात करता हूं। कब बात कर रहा हूं? 1906 की अगर यदि मैं बात करूं तो 1906 में आप लोगों को पता है कि 1906 के अंदर चीन ने क्या किया था? चीन ने अफीम पर रोक लगा दी थी। चीन ने अफीम पर रोक लगा दी थी, इसी के कारण 1906 प्रसिद्ध है। और तारीख थी 21 नवंबर, अफीम पर रोक या प्रतिबंध लगा दिया था 1906 के अंदर। अगर यदि मैं बात करूं 1921 की, तो 1921 के दिन दो प्रमुख घटनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी है? पहली घटना है अपने प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम सब लोगों ने सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव या इसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था भाई? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, और इसी के साथ में 1921 को अगर यदि आप लोगों को ध्यान हो, अरे भाई आपके हाथ में गांधी जी बैठते नहीं होते, तो गांधी जी ने बड़े ही 1921 में इसी दिन 21 नवंबर को एक घटना हुई थी। इसमें गांधी जी ने क्या किया था भाई? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। क्या किया था? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार इसी दिन किया गया था। कब? 21 नवंबर सन 1921 को। इसके बाद की बात करें हम लोग तो 21 नवंबर को और क्या खास बात है? 21 नवंबर को सन 1947 के अंदर आजादी जब हो चुकी थी, तो आजादी के बाद का भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था भाई? डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 1947 के अंदर। ठीक है, अब बात करूं मैं 1963 की। 1963 की बात करें तो केरल का एक स्थान है जिसका नाम है थुम्बा। इस केरल के थुम्बा नामक स्थान से भारत का रॉकेट छोड़ा गया या रॉकेट लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे कि इसका नाम क्या था, कौन सा रॉकेट था जिसका नाम। अच्छा, इसका नाम है, चलो आगे वाला नाम बता देता हूं। आगे वाला नाम है, अरे भाई, नाइक। और आप आगे बता दो, चलो इतना बस आप लोगों के लिए कि इसके बाद में रॉकेट का नाम क्या था, केवल ये बता देना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में 1962 की एक घटना है। 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध चल रहा था, अरे भाई साहब, इन छोटी छोटी चिन्नी आंखों वालों को क्या दौड़ा के मारा था हम लोगों ने। भारत और चीन के युद्ध के विराम की घोषणा कर दी थी। भारतीय चीन युद्ध को आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। 1962 के अंदर इन छोटी छोटी चाइनीज वाली आंखों को हम लोगों ने दौड़ा के मारा था। इसके बाद में 1994 के अंदर जो गाजा पट्टी है दोस्तों, जो इजराइल का बहुत ही फेमस है, और अभी रिसेंटली कोविड के बाद में तो ये बहुत फेमस हुआ था। गाजा पट्टी इजराइल और हमास के अंदर जो युद्ध चल रहा था वो आप लोगों ने खूब देखा। 2.5 साल तक युद्ध चला। उसके बाद में क्या हुआ? वो ही जनधन की हानि होती है दोस्तों, लोगों का मरना, इधर उधर से बिलखना, वो सभी चीजों को नुकसान होना,
और सिर्फ बाद में क्या हुआ, वही समझौता हो गया, वही आपस में चुपचाप होके बैठ गए। अब भी चल रही है, वो भड़ासे खटती नहीं है, वो भड़ासे कभी खत्म नहीं होती, चलती रहेंगी, लेकिन होगा क्या, वहां के लोगों को तकलीफ होगी, वहां के जनधन आने को तकलीफ होगी, वहां की जो इकोनॉमी है, उनकी आर्थिक स्थिति इनकी खराब होने वाली है, हो चुकी है, होने वाली नहीं, हो चुकी है। तो गाजा पट्टी है, तो गाजा पट्टी को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। क्या प्रदान की गई थी? स्वायत्तता प्रदान की गई थी, स्वायत्तता प्रदान की गई थी। और ये कहां है भाई? इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के बीच समझौता हो गया था। क्या हो चुका था? समझौता हो गया था। कब हुआ था भाई? ये 1994 के अंदर। कब हुआ था? 1994 के अंदर। अच्छा, इसी के साथ में एक दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट है, केसरी सिंह बारट 1872 में जन्मे, 1872 में जन्मे, प्रसिद्ध कवि थे। कौन थे भाई? ये एक प्रसिद्ध कवि थे, एक लेखककार थे। क्या, कौन थे? लेखककार थे, प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने काफी सारे उपन्यास लिखे थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे भाई? स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने क्रांति में भाई, क्रांति में इन्होंने बहुत अच्छा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी के साथ में एक नवीन नाम का आगे आप लोगों को याद होगा, जिसे नाम था नवीन मलिक। नवीन मलिक ये कौन थे भाई? ये पहलवान थे, इनका जन्म भी इसी दिन होता है, पहलवान थे नवीन मलिक जी। इसी के साथ में ये लिखना बी संगुनाथन, जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, किसके? मणिपुर के राज्यपाल रह चुके, कौन थे? पी संगुनाथन थे। और इसी के साथ में आनंदी बेन पटेल, नाम याद होगा दोस्तों, आनंदी बेन पटेल, जो गुजरात की प्रथम महिला सीएम है। कौन है? गुजरात की प्रथम महिला सीएम है। तो ये चार मैं आप लोगों को केवल नाम बता रहा हूं दोस्तों। केसरी सिंह बारट 1872 में जन्मे, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जो कवि और राजस्थानी कवि, प्रसिद्ध राजस्थानी कवि, मोस्टली राजस्थानी कवि और लेखककार थे दोस्तों ये। इसी के साथ में आनंदीबेन पटेल 1941 में के अंदर जन्मी थी। कब इनका जन्म हुआ? 1941 के अंदर इनका जन्म हुआ। गुजरात की महिला सीएम रह चुकी हैं नवीन मलिक जी, नवीन मलिक जो पहलवान रह चुके हैं दोस्तों, पहलवान रह चुके हैं 2002 के अंदर इनका, ठीक है। और इसी के साथ में एक आपके भी संगुनाथन जी है, जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर के क्या रह चुके? राज्यपाल रह चुके। क्लियर है? चलिए भाई, तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर हम लोग करेंगे अगली वाली क्लासेज में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए डी ड्रीम क्लासेज के साथ। मैं अखिलेश कुमार हमेशा आप लोगों के लिए डेली यानी कि हर एक सुबह आप लोगों को कुछ ना कुछ नया लेकर आऊंगा। अगर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं, बिल्कुल बच्चे इनको, ये लो आप लोग देख सकते हो, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं एक बार कि 1906 के अंदर क्या हुआ था कि चीन ने अफीम पर रोक लगा दी थी। उसके बाद 1947 में आजादी के बाद भारत का प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। 1921 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको दिया गया था। इसी के साथ में 1921 को ही 21 नवंबर को गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। आप लोगों ने देखा होगा 1962 के अंदर भारत ने चीन को दौड़ा के मारा था और बाद में युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी। उन छोटी छोटी आंखों वालों को खूब दौड़ाया था भाई। उसके बाद में 1963 के अंदर केरल के तुम्बा क्षेत्र के अंदर, बिल्कुल बता देता हूं, केरल के तुम्बा क्षेत्र के अंतर्गत आप लोगों ने यहां पे लिख लिया होगा नाइक अपाचे। क्या नाम था भाई? एक बच्चे का कमेंट सेक्शन में जवाब आ चुका है, नाइक अपाचे जो है, उस रॉकेट को लॉन्च किया गया था। उस रॉकेट को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। 1994 के अंदर गाजा पट्टी पर स्वायत्तता प्रदान करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौता हो जाता है। 21 नवंबर को ही अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन किसके जन्मदिन है? नवीन मलिक जो पहलवान है, उसके बाद आनंदीबेन पटेल जो है वो गुजरात की सीएम है। उसके बाद में केसरी सिंह बारट 1857 के क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी, जो प्रसिद्ध राजस्थानी कवि हैं, लेखककार भी हैं उनके। और एक बी संगुनाथन जी हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय के राज्यपाल रह चुके। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लासेज को आज समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वाली क्लासेज में। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि वीडियो को बनाना, कंटेंट तैयार करना कितना टाइम लगता है हर वीडियो को। और मैं आपको छोटी छोटी वीडियोज में हर कुछ चीज अवेलेबल करवाऊंगा दोस्तों, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।